हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुगेट में। आज से हम अपने एक पढ़ाई को नई उड़ान देने वाले हैं और आपके लिए सभी के लिए हम फ्री लेक्चर्स एक बार दोबारा से लेके आ गए हैं। 9th, 10th, 11th और 12th क्लास के लिए हम 9th और 10th के लिए हम साइंस के लेक्चर्स लेके आए हैं और 11th और 12th क्लास के लिए हम फिजिक्स के लेक्चर लेके आ चुके हैं। ये सभी लेक्चर्स आपके लिए विदाउट एनी कॉस्ट रहने वाले हैं। कोई आपको इसके लिए पे नहीं करना, कोई यूट्यूब चैनल का कोई सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदना है, ठीक है। ये चैनल आपको लगातार मिलेंगे, इस चीज़ का हम बहुत ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आज जो अपना सबसे पहला लेक्चर लेने वाले हैं वो है क्लास 10th का। कौन सा लेक्चर? क्लास 10th का लेक्चर हम लेने वाले हैं, जो कि आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये कह सकते हैं कि जो बोर्ड्स एग्जाम होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर्स जैसे जैसे आप पढ़ेंगे इससे ही नेक्स्ट चैप्टर आपका आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है, ये चैप्टर आपका इसी चैप्टर से जुड़ा हुआ है, ठीक। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर से न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जो आपको सॉल्व करने आने चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी आपको नहीं आते तो हमारा काम है आपको उन लेक्चर्स के थ्रू कन्वर्ट कर कर आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व कराना। तो सबसे पहले हम और ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। जो हमारा पहला टॉपिक आज का होने वाला है, एक सेकंड में मारकर देख लेता हूँ। ओके, तो जो आपका आज का पहला टॉपिक होने वाला है वो है लाइट। क्या टॉपिक? लाइट। लाइट क्या है? सबसे पहले हम बता देना चाहेंगे आपको लाइट क्या है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल अस टू सी अदर ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन। यानी लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को, जैसे आपको ये मार्कर दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर एक लाइट लगी हुई है जिसकी लाइट इसके ऊपर आ रही है और वो रिफ्लेक्ट हो रही है कैमरे की तरफ, जो जिस कैमरे से आप मुझे देख पा रहे हो। तो ये क्या करता है? ये रिफ्लेक्ट करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे एक इमेज हमारी आंखों पर बनती है, या कह सकते हैं अभी फिलहाल कैमरे पर बन रही है। तो वो आपका पूरा फिनोमिना जो है ये होता है लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल अस टू सी द अदर ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन। यानी ये क्या होगा? पहले रिफ्लेक्शन होगा तब आपको ये ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वो आता है हमारा ऑब्जेक्ट्स का। ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट हम आपको मिरर्स में भी कराएंगे। जब आपको हम मिरर्स पढ़ाएंगे तो मिरर्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर्स भी आपके दो टाइप्स के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। ये चीज़ें ध्यान रखने वाली होती हैं। कैसी ध्यान रखने वाली होती हैं? आपकी अभी रिसेंटली क्लासेस में पूछी जा सकती हैं कि मिरर कितने टाइप्स के होते हैं। बच्चे दो ही टाइप्स के बताते हैं, लेकिन वो अपने एक प्लेन मिरर को भूल जाते हैं, जबकि स्फेरिकल मिरर भी दो टाइप्स के होते हैं जिन्हें हम कॉन्वेक्स और कॉन्केव कहते हैं। लेकिन बच्चे क्या बताएंगे कि मिरर ही हमारे दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ओके, ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम उन वाले दोनों ऑब्जेक्ट्स की बात नहीं करेंगे जो ऑब्जेक्ट और इमेज बनती है। यहाँ पर हम बात करेंगे दो अदर टाइप्स के ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे। जैसे पहला जो है वो है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं हमारे, जो खुद से लाइट एमिट कर पाते हैं, जैसे आपका कैंडल, सन, टॉर्च, ट्यूबलाइट, सभी क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि ये खुद से लाइट एमिट कर रहे हैं। इन्हें किसी भी अदर सोर्स ऑफ लाइट की जरूरत नहीं है दिखाई देने के लिए, ठीक है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट हो गए? जो सेल्फ ल्यूमिनस है, या कह सकते हैं खुद से लाइट एमिट कर रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट्स हमारे हो जाते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट टाइप आता है वो होता है हमारा नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स यानी कह सकते हैं जो ऑब्जेक्ट खुद से लाइट एमिट नहीं कर पाते, या कह सकते हैं जो खुद से लाइट एमिट नहीं करते, वो ऑब्जेक्ट्स हमारे क्या हो जाएंगे?
नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे। चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो चुकी होंगी, मुझे पता है आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। थोड़े से एग्जांपल्स लिख देते हैं इसके भी नॉन ल्यूमिनस के, जैसे कि बुक, ठीक है, आप खुद भी एक क्या हो गए, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। और सबसे जो अच्छा एग्जांपल हमें दिखाई कुछ और देता है लेकिन हमें पता कुछ और है, असल में मतलब असलियत कुछ और है, वो है हमारा मून। मून आपको चमकता हुआ दिखाई देता है लेकिन वो एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। वो भी सन की लाइट से ही चमक रहा है, यानी वो सन की लाइट को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है अर्थ की तरफ, और वो हमें इल्यूमिनेट होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। इसके बाद हम आ जाते हैं नेचर ऑफ लाइट की तरफ। ये टॉपिक आपका क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम इसे बता देते हैं। कई बार एनसीईआरटी इसके अंदर से छोटा सा टॉपिक पूछ लेता है एमसीक्यूज के अंदर, ठीक है। तो ये होता है नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट। तो नेचर ऑफ लाइट क्या है? आप इसे थोड़ा डीपली तो 12th क्लास के अंदर पढ़ोगे, ठीक है। आप अगर 10th क्लास के बच्चे 12th क्लास का लेक्चर भी देखना चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी फ्री है आपके लिए, ठीक है। तो नेचर ऑफ लाइट के अंदर हमारे पास दो टाइप की थ्योरीज आती हैं। पहली थ्योरी है हमारी पार्टिकल थ्योरी और दूसरी है हमारी वेव थ्योरी। तो दोनों थ्योरीज के अगर हम बात करें, वेव थ्योरी, ठीक है, और जो आपकी नेक्स्ट थ्योरी है वो आपकी पार्टिकल थ्योरी है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी। तो वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी दोनों है क्या, ठीक है। तो वेव थ्योरी क्या कहती है कि जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और वो किसी भी मीडियम के बिना चल सकती है, यानी प्रोपगेट हो सकते हैं विदाउट एनी मीडियम, ठीक है। समझ में आ गया होगा। वेव थ्योरी क्या है? वेव थ्योरी कहती है कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में चलती है, और उससे प्रोपगेट होने के लिए यानी नॉट एनी, उसे किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है प्रोपगेट होने के लिए, वो विदाउट एनी मीडियम भी चल सकती है। जैसा कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है, जैसे सन की लाइट अर्थ पर आ रही है, लगातार आ रही है, लेकिन अब अगर हम अपने एटमॉस्फेयर से बाहर जाएं तो हमारा एटमॉस्फेयर से बाहर तो क्या हो गया? वैक्यूम हो गया। वैक्यूम के अंदर कोई भी मीडियम है नहीं, लेकिन लाइट तो आ रही है ना। तो ये थ्योरी भी एकदम सही होती है। क्या है? सही होती है, ठीक है। दूसरी आती है आपकी पार्टिकल थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि जो लाइट है वो फॉर्म ऑफ पैकेट्स, क्या होता है? फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, पैकेट्स की फॉर्म में चलती है, और जो काफ़ी तेज़, यानी जो उसकी स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा तेज होती है, लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आप इस चीज को लिख लीजिए और याद कर लीजिए। सी से इसे डिनोट करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम भी हम कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये थ्योरीज यहाँ पर दोनों खत्म हो जाती हैं। अब हम आगे चलते हैं, इससे आगे नेचर ऑफ लाइट से आगे, जो हमारा इस चैप्टर के जान कह सकते हैं, या फिर इस चैप्टर का अभी तक हमने जो टॉपिक्स किए हैं वो इनिशियल टॉपिक्स थे, या कह सकते हैं बेस टॉपिक्स थे। जो लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आए हैं वो अब हमारे सामने आएंगे। जो है पहला टॉपिक क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या हो गया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? जैसे मैंने अभी बताया कि जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्या होते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर वही रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, लेकिन एक पॉलिश्ड सरफेस के लिए, ठीक है। जब कोई भी लाइट किसी पॉलिश्ड सरफेस पर, पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर, ठीक है, या वाटर की सरफेस भी एक तरह से पॉलिश्ड सरफेस है, लेकिन वहाँ पर उसे हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के अंदर, लेकिन ना कि रिफ्लेक्शन के अंदर, ठीक है। तो कोई भी एक रे ऑफ लाइट अगर किसी भी सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस पर आती है,
तो ये बाउंस बैक होकर सेम मीडियम में वापस चली जाती है और ये पूरा फिनोमिना ही कहलाता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई? यानी एक अगर यहाँ पर एग्जांपल करें, हम एक बॉल को हमने ऐसे फेंका और वो टकराकर वापस चली जाएगी सेम मीडियम में, वो बोर्ड के अंदर तो नहीं गई, लेकिन कहाँ गई? सीधा सेम मीडियम में, यानी जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वो वापस चली गई। तो यही होता है हमारा लाइट के साथ भी। ये जो लाइट की रे है वो आई और सेम मीडियम में वापस चली गई, ये फिनोमिना ही हमारा क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, बेसिक सी चीज़ थी, बहुत आराम से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर क्या होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर हमारे कुछ 2 रूल्स बताए गए हैं। सॉरी, मैंने गलत किया, मिटा दिया, बाकी डायग्राम यही रहना था। देखिए, जो पहला रूल है वो कहता है हमारा कि आपकी इंसिडेंस रे, यानी जो इंसिडेंस रे ये से जो आ रही है उसे बोलते हैं इंसिडेंस रे। ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रे, और नॉर्मल एट इंसिडेंस पॉइंट। ये क्या है आपका? इंसिडेंस पॉइंट। और ये क्या है? नॉर्मल एट आईपी, यानी इंसिडेंस पॉइंट। ठीक है, नॉर्मल एट इंसिडेंस पॉइंट ये कहां पर होंगे? तीनों एक ही प्लेन में होंगे। आपको दिखाई दे रहा है, ये तीनों एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी। यानी मैं दोबारा बता देता हूं, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट इंसिडेंस पॉइंट, ये तीनों ही चीज एक सरफेस में लाई करेंगी, एक प्लेन में लाई करेंगी। ठीक है, ये इसका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला पॉइंट आ जाता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या है आपका? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये इंसिडेंस रे से नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा वो होगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सॉरी मोशन गलत बोल दिया, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाता है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, आपको रिफ्लेक्शन समझ में आ चुका होगा। अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई है अभी तक, तो यहाँ तक चीजें, अगर आपको कुछ भी टॉपिक्स में डाउट है तो कमेंट में पूछ लें, हम उसे अगले लेक्चर में बताने की जरूर कोशिश करेंगे। ठीक है, आज का हमारा ये लेक्चर बहुत छोटा हम रखेंगे क्योंकि ये इंट्रोड्यूसिंग लेक्चर था। ठीक है, ये तो हमने टॉपिक्स कराए जिससे कि आप बोर ना हो। ठीक है, लेकिन इससे आगे वाले लेक्चर्स को थोड़ा सा जल्दी और थोड़ा सा तेजी से करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर्स हमारे हर सेकेंड डे पर आने वाले हैं। ठीक है, एक दिन जो लेक्चर्स आएंगे वो आएंगे आपके 12th और 10th क्लास के, और एक दिन जो लेक्चर्स आएंगे वो आएंगे आपके 9th और 11th क्लास के। ठीक है, 11th क्लास आज हम सिर्फ एक ही लेक्चर अपलोड कर पाएंगे क्योंकि आपका हमने सिलेबस तैयार किया है, आपके हमने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं जो आपको आपके बोर्ड्स में हेल्प करेंगे। और मेरा एक सजेशन आपसे ये रहेगा, हमसे पूरे साल जुड़े रहिए, जिससे कि आपको वो क्वालिटी मिल सके जो आपको और कहीं नहीं मिली। ठीक है, हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, आपको व्हाट्सएप में के अंदर ऐड करेंगे। किसी भी बच्चे को अगर ऐड होना हो तो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में टाइप करें, जिसे हम व्हाट्सएप के अंदर ऐड कर देंगे। अपनी क्लास और अपना व्हाट्सएप नंबर हमें टाइप कर दें, हम उसे अपने ग्रुप्स के अंदर एंटर करा देंगे और आपको वहाँ पर नोट्स भी मिलेंगे प्रॉपर, और इसी तरीके के लेक्चर आपको यूट्यूब पर मिलते रहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को गुरुग्रेड। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।